सनातन हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। प्रत्येक मास में दो एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास या मलमास होने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका व्रत करने से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति तथा पापों का नाश होता है। इन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, का स्थान सर्वोपरि माना गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला का अर्थ है बिना जल के। यह व्रत अत्यंत कठिन होता है क्योंकि इसमें व्रती को सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय द्वादशी तृतीय इस तिथि के पारण समय तक अन्न और जल दोनों का त्याग करना होता है। इसकी कठोरता के कारण ही इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस एक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी कहने के पीछे महाभारत कालीन एक रोचक कथा है, जिसमें पांडुपुत्र भीमसेन ने इस व्रत को धारण किया था। इसके अतिरिक्त इसे पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में जब जल की महत्ता सर्वाधिक होती है, उस समय बिना जल के उपवास करना साधक की दृढ़ इच्छा शक्ति, सहनशीलता और भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का परिचायक है। यह लेख निर्जला एकादशी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालेगा, जिसमें इसकी तिथि निर्धारण, माहात्म्य, व्रत विधि, पौराणिक कथा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता शामिल है। निर्जला एकादशी कब है? तिथि निर्धारण। निर्जला एकादशी प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। पंचांग के अनुसार इसकी तिथि प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के मई या जून माह में पड़ती है। ध्यान दें, हिंदू पंचांग में तिथियों का प्रारंभ और समापन सूर्योदय के आधार पर होता है और यह स्थान विशेष के सूर्योदय समय के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है। अतः अपने स्थानीय पंचांग से सटीक समय की पुष्टि करना श्रेयस्कर होता है। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि होती है, उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। निर्जला एकादशी का माहात्म्य एवं फल। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का माहात्म्य अत्यधिक बताया गया है। पद्म पुराण में स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने इसके महत्व का वर्णन किया है। सर्वश्रेष्ठ एकादशी, इसे सभी 24 या 26 एकादशियों में सबसे अधिक पुण्यदायी माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति वर्ष की अन्य एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ हो, वह यदि केवल निर्जला एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से कर ले, तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। पाप नाशक। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। जाने अनजाने में हुए ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष प्रदायिनी। निष्काम भाव से यह व्रत करने वाले साधक को मृत्यु के उपरांत यमदूतों का भय नहीं रहता, बल्कि वह भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा ससम्मान वैकुंठ धाम को ले जाया जाता है, जहां उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुख समृद्धि। इस व्रत के प्रभाव से व्रती को जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। परिवार में खुशहाली बनी रहती है और वंश वृद्धि होती है। भगवान विष्णु की कृपा। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक उनका पूजन अर्चन और व्रत करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। सभी तीर्थों का फल। ऐसा माना जाता है कि इस एक एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने, दान देने और यज्ञ करने के समान पुण्य फल मिलता है। आयुष्य वृद्धि और आरोग्य। यह व्रत दीर्घायु प्रदान करने वाला और रोगों से मुक्ति दिलाने वाला भी माना गया है। कठोर तपस्या से शरीर के विकार दूर होते हैं और आत्मिक बल बढ़ता है। पितरों की तृप्ति। इस दिन विधिपूर्वक श्राद्ध और दान करने से पितृगण भी तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु से रक्षा। निर्जला एकादशी का व्रत अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करता है। महर्षि वेदव्यास जी ने भीमसेन को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा था, हे वृकोदर, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी हो, उसका निर्जल व्रत करो। इस एक व्रत से तुम्हें वर्ष भर की संपूर्ण एकादशियों के फल की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीमसेनी एकादशी नामकरण की कथा।
इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी कहने के पीछे एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जो महाभारत काल से जुड़ी है। पांडु के 5 पुत्रों में भीमसेन अपनी अत्यधिक भोजन प्रियता और शारीरिक बल के लिए विख्यात थे। उनकी माता कुंती तथा अन्य भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव एवं पत्नी द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक किया करते थे। भीमसेन भी धर्मपरायण थे और भगवान विष्णु में उनकी अटूट श्रद्धा थी, परंतु अपनी प्रबल जठराग्नि के सलीह उखये की के कारण वे व्रत उपवास करने में स्वयं को असमर्थ पाते थे। एक बार नहीं, अनेकों बार भोजन के बिना रहना उनके लिए असहनीय हो जाता था। अपनी इस विवशता से वे अत्यंत दुखी रहते थे। उन्हें यह चिंता सताती थी कि वे अन्य पांडवों की तरह पुण्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं और धर्म के एक महत्वपूर्ण अंग का पालन करने से वंचित हैं। अपनी इस समस्या के समाधान के लिए वे महर्षि वेदव्यास जी के पास गए। भीमसेन ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक महर्षि वेदव्यास से कहा, हे पितामह, आप सर्वज्ञ हैं। आप जानते हैं कि मेरे सभी भाई, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। मैं भी धर्म का पालन करना चाहता हूं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है, जिसके कारण मुझे बार बार भोजन की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं एक समय भी भोजन न करूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। कृपा करके मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे बिना अधिक कष्ट सहे मुझे भी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सके। महर्षि वेदव्यास भीमसेन की व्याकुलता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने कहा, हे भीम, यदि तुम स्वर्गलोक की अभिलाषा रखते हो और नरक से बचना चाहते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न का त्याग करो। भीमसेन ने उत्तर दिया, हे परमपितामह, मैं एक समय तो क्या, एक क्षण भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। वर्ष भर में 24 या 26 एकादशियों का व्रत करना मेरे लिए असंभव है। अतः कृपा करके मुझे कोई ऐसा एक व्रत बताएं जिसे करने से मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए और मेरी सद्गति हो। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष राशि में हो या मिथुन राशि में जो एकादशी आती है वह निर्जला नाम से विख्यात है। तुम उस एक एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करो। इस दिन अन्न तो क्या, जल की एक बूंद भी ग्रहण मत करना। केवल आचमन या कुल्ला करने में जितना जल मुख में जाता है उससे दोष नहीं लगता। इस व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक जल का त्याग करना होता है। यदि तुम इस एक एकादशी का व्रत भी श्रद्धापूर्वक कर लोगे तो तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। स्वयं भगवान ने मुझसे यह कहा है। व्यास जी ने आगे कहा, इस एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रतापूर्वक भगवान केशव, विष्णु का पूजन करना चाहिए। एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। गोदान, वस्त्रदान, जल से भरे कलश का दान, अन्नदान, जूता, छाछाता पापाय, कोटाय, पंखा आदि का दान करना अत्यंत पुण्यदायी है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद आपात मोक्ष का पाओं को प्राप्त करता है। महर्षि वेदव्यास के वचन सुनकर भीमसेन को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने इस व्रत को करने का संकल्प लिया। उन्होंने ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर कठोर व्रत का पालन किया। अगले दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान पूजन के उपरांत पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से भीमसेन भी पाप मुक्त हुए और उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई। चूंकि भीमसेन ने इस कठिन व्रत को किया था, इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। निर्जला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। निर्जला एकादशी का व्रत कठोर नियमों वाला होता है, इसलिए इसकी विधि का सही ज्ञान होना आवश्यक है। दशमी तिथि, व्रत से एक दिन पूर्व। सात्विक आहार। दशमी तिथि को व्रती को एक समय सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में जौ, गेहूं, मूंग की दाल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। मसूर की दाल, चना, उड़द, शहद, शाक और मांसाहार का सेवन वर्जित है। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। संयम। इस दिन से ही संयम का पालन आरंभ कर देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह,
अहंकार जैसे विकारों से दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्वच्छता, घर और पूजा स्थान की सफाई करनी चाहिए। स्वयं भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ रहना चाहिए। 2 एकादशी तिथि, व्रत का दिन, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान एवं संकल्प, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव हो तो तिल और आंवले के चूर्ण से या पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करना उत्तम माना जाता है। इसके पश्चात हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प इस प्रकार हो सकता है। एयम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु हो। अद्य वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, वार, अपना नाम और गोत्र बोलें। ममाखिल पापक्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्त ये श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम निर्जला एकादशी व्रतमहम करिष्ये। अर्थात मैं अपने सभी पापों के नाश और सभी शुभ फलों की प्राप्ति के लिए भगवान परमेश्वर की प्रसन्नता हेतु निर्जला एकादशी का व्रत करूंगी। संकल्प के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें। भगवान विष्णु का पूजन, पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पंचोपचार, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य या षोडशोपचार विधि से पूजन करें। भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प जैसे गेंदा, एक कनेर, तुलसी दल। तुलसी एकादशी के दिन नहीं तोड़ी जाती, दशमी को ही तोड़कर रख लें। ऋतुफल, मिष्ठान्न, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शर्करा का मिश्रण अर्पित करें। धूप, दीप प्रज्वलित करें। घी का दीपक जलाना श्रेष्ठ होता है। एओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। निर्जल उपवास, संकल्प लेने के बाद से अगले दिन द्वादशी को पारण करने तक अन्न और जल दोनों का पूर्ण त्याग करना होता है। इस दिन कुल्ला करना या आचमन करने में जो थोड़ा जल मुख में जाता है उससे व्रत भंग नहीं होता, परंतु जानबूझकर जल पीना वर्जित है। दिनचर्या, दिन में सोना नहीं चाहिए। काम, क्रोध, निंदा, चुगली, झूठ बोलना आदि से बचना चाहिए। अधिक से अधिक समय भगवत भजन, कीर्तन, सत्संग और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में बिताना चाहिए। दान का संकल्प, इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान, जल से भरा कलश, छाता, पंखा, वस्त्र, अन्न, फल, दक्षिणा आदि करने का संकल्प भी ले सकते हैं, जिसे द्वादशी को दिया जाता है। रात्रि जागरण, रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु का ध्यान, भजन, कीर्तन करना चाहिए। यह व्रत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यदि पूर्ण रात्रि जागरण संभव न हो तो कुछ समय अवश्य ही भगवत भक्ति में लगाना चाहिए। 3. द्वादशी तिथि, व्रत पारण का दिन। प्रातःकालीन क्रियाएं, द्वादशी के दिन प्रातः काल सूर्योदय के पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। ब्राह्मण भोजन एवं दान, योग्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धानुसार दान दक्षिणा दें। विशेषकर जल से भरा कलश, सत्तू, मौसमी फल, आम, खरबूजा, चीनी, वस्त्र, छाता, पंखा आदि का दान करना शुभ माना जाता है। यदि ब्राह्मण भोजन कराना संभव न हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न और अन्य वस्तुएं दान कर सकते हैं। पारण व्रत खोलना, पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हरिवासरपा, द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई भाग समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है। पारण के लिए सबसे पहले भगवान को अर्पित किया हुआ तुलसी दल और चरणामृत ग्रहण करें। इसके बाद जल पीकर व्रत खोलें। व्रत खोलने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्रारंभ में हल्का और सुपाच्य भोजन जैसे फल, की फल खिचड़ी लेना चाहिए। चावल का सेवन द्वादशी में उत्तम माना जाता है। व्रत में क्या करें और क्या न करें, संक्षेप में। क्या करें? दशमी को सात्विक भोजन करें। एकादशी को निर्जल उपवास रखें।
भगवान विष्णु का पूजन, मंत्र जाप, कथा श्रवण करें, रात्रि जागरण करें, द्वादशी को दान पुण्य करें और शुभ मुहूर्त में पारण करें। सत्य बोलें, मन को शांत रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्या न करें? एकादशी को अन्न और जल ग्रहण न करें। दिन में न सोएं। क्रोध, हिंसा, निंदा, झूठ, छल कपट से दूर रहें। तुलसी दल एकादशी के दिन न तोड़ें। दशमी को तोड़ लें। चावल और मांसाहार का सेवन दशमी और द्वादशी को भी न करें। शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। दशमी और द्वादशी के लिए भी परहेज बेहतर है। पान खाना, दातुन करना, परनिंदा, चुगली, क्रोध, झूठ बोलना आदि भी वर्जित माने गए हैं। निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व। निर्जला एकादशी के दिन और विशेषकर द्वादशी को पारण से पूर्व दान करने का अत्यधिक महत्व है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में जल और शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जल से भरा कलश, यह सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। मिट्टी या धातु के कलश में शुद्ध जल भरकर उस पर श्वेत वस्त्र लपेटकर शक्कर और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे त्रिदेव ब्रह्मा श्रेपाके की विष्णुशाह प्रसन्न होते हैं। अन्नदान, गेहूं, चावल, दालें आदि का दान करना। वस्त्रदान, पीले वस्त्र या अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्य वस्त्रों का दान। फलदान, मौसमी फल जैसे आम, खरबूजा, तरबूज आदि का दान। शर्करा, चीनी या गुड़ दान, मिठास का दान जीवन में मधुरता लाता है। छाता दान, धूप से रक्षा के लिए छाते का दान पुण्यकारी है। पंखा दान, हाथ का पंखा या बिजली का पंखा यदि सामर्थ्य हो, दान करने से शीतलता प्राप्त होती है। जूते चप्पल दान, जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करना भी पुण्य कर्म है। गौदान, यदि संभव हो तो गौदान महादान माना गया है। स्वर्ण या दक्षिणा दान, अपनी श्रद्धानुसार स्वर्ण या धन का दान करें। दान करते समय मन में श्रद्धा और निस्वार्थ भाव होना चाहिए। यह मेरा नहीं है, यह भगवान का है और मैं उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं के निमित्त यह दान कर रहा हूं। ऐसा भाव रखना चाहिए। किन लोगों को यह व्रत करना चाहिए और किन्हें छूट है? कौन कर सकता है? सामान्यतः स्वस्थ वयस्क पुरुष और महिलाएं यह व्रत कर सकते हैं। जो लोग वर्ष की सभी एकादशियां नहीं कर पाते, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। किन्हें छूट है? अस्वस्थ व्यक्ति, जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें यह कठोर व्रत नहीं करना चाहिए। वे चाहें तो फलाहार या केवल जल पीकर भी व्रत कर सकते हैं या मानसिक रूप से भगवान का स्मरण कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को निर्जल व्रत करने की सलाह नहीं दी जाती। वे अपनी और गर्भस्थ शिशु की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखकर चिकित्सक और अपने गुरु या पुरोहित से परामर्श लेकर ही कोई निर्णय लें। सामान्यतः उन्हें फलाहार या दुग्धाहार की अनुमति होती है। स्तनपान कराने वाली माताएं, इन्हें भी पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है, अतः निर्जल व्रत से बचना चाहिए। वृद्धजन, अत्यधिक वृद्ध और कमजोर शरीर वाले व्यक्तियों को भी इस व्रत में छूट दी गई है। वे अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार ही व्रत करें। बालक, बहुत छोटे बच्चों को यह व्रत नहीं करना चाहिए। दवा लेने वाले, जो लोग नियमित दवा लेते हैं उन्हें जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में चिकित्सक से परामर्श आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कारणों से निर्जल व्रत करने में असमर्थ है, तो वह केवल भगवान विष्णु का श्रद्धापूर्वक पूजन, कथा श्रवण और दान पुण्य करके भी इस दिन का लाभ प्राप्त कर सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, दिखावे या अत्यधिक शारीरिक कष्ट के नहीं। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो सामान्य पूजा भी स्वीकार होती है। निर्जला एकादशी का वैज्ञानिक और स्वास्थ्यिक दृष्टिकोण। संभावित लाभ। यद्यपि निर्जला एकादशी मूल रूप से एक आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठान है, तथापि आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से भी इसके कुछ संभावित स्वास्थ्य लाभ देखे जा सकते हैं, जिन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग या ऑटोफैगी जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ा जा सकता है। शारीरिक शुद्धिकरण, डिटॉक्सिफिकेशन। लगभग 24 से 33 घंटे तक अन्न और जल का त्याग करने से पाचन तंत्र को पूर्ण विश्राम मिलता है। इस दौरान शरीर अपनी संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है और कोशिकाओं की मरम्मत तथा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया ऑटोफैगी
कि ये को तेज कर सकता है। पाचन तंत्र को आराम। निरंतर कार्यरत रहने वाले पाचन तंत्र को आराम मिलने से उसकी कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता। उपवास के दौरान कुछ लोगों को मानसिक स्पष्टता और बेहतर एकाग्रता का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर की ऊर्जा पाचन के बजाय मस्तिष्क के कार्यों में अधिक लग पाती है। इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि अल्पकालिक उपवास इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है, जो मधुमेह के प्रबंधन में सहायक हो सकता है। आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति में वृद्धि। इस कठोर व्रत का पालन करने से व्यक्ति की इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। यह मानसिक दृढ़ता अन्य क्षेत्रों में भी लाभकारी होती है। महत्वपूर्ण चेतावनी। यह ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निर्जला एकादशी का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है और इसे किसी भी प्रकार की चिकित्सा या वजन घटाने की विधि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बिना चिकित्सकीय परामर्श के लंबे समय तक निर्जल रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है। यदि आप यह व्रत कर रहे हैं तो अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें और किसी भी असुविधा की स्थिति में व्रत तोड़ दें। निर्जला एकादशी का आधुनिक जीवन में महत्व। आज के भागदौड़ भरे और भौतिकवादी युग में निर्जला एकादशी जैसे व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। आध्यात्मिक जुड़ाव। यह व्रत हमें अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ईश्वर के प्रति समर्पण और श्रद्धा का भाव मन को शांति देता है। आत्म अनुशासन। आज जहां इंद्रिय सुख सर्वोपरि हो गए हैं, वहां निर्जला एकादशी आत्म अनुशासन और इंद्रिय निग्रह का पाठ पढ़ाती है। मानसिक शांति। व्रत, ध्यान और भगवत चिंतन से मानसिक तनाव कम होता है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। कृतज्ञता का भाव। जल जैसी मूलभूत आवश्यकता का त्याग करने से हमें जीवन में प्राप्त सुविधाओं का महत्व समझ आता है और उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। सामाजिक समरसता। दान पुण्य के माध्यम से समाज के जरूरतमंदों की सहायता करने का अवसर मिलता है, जिससे सामाजिक समरसता और परोपकार की भावना बढ़ती है। पर्यावरण चेतना। जल का महत्व समझने से जल संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ती है। निष्कर्ष। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत या धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, तपस्या, श्रद्धा, समर्पण और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का महापर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है। भीमसेन जैसे महाबली और भोजन प्रिय व्यक्ति का भी इस व्रत को धारण करना इसकी महिमा को और भी बढ़ाता है। इस व्रत का पालन करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति और पापों का नाश होता है, बल्कि सांसारिक सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। यह हमें संयम, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को अपने जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। प्रत्येक श्रद्धालु को अपनी शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि निर्जल रहना संभव न हो तो फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जा सकती है। महत्वपूर्ण है हमारा भाव और हमारी श्रद्धा। भगवान विष्णु हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और इस पावन निर्जला एकादशी के माध्यम से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय।